नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं हेनरी का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी बोर्ड परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता है हेनरी का नियम, 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को हम लेकर आए हैं। चलिए आज इस डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं। हेनरी का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार ताप पर किसी गैस की विलेयता गैसों के दाब समानुपाती होती है, उसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ताप पर किसी गैस की विलेयता गैसों के दाब समानुपाती होते हैं, उसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम ये कहता है कि किसी स्थिर ताप पर, यानी किसी स्थिर ताप पर गैसों की विलेयता गैसों के दाब समानुपात होते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया है, इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक जार है, इसमें हम लिक्विड यानी द्रव या विलायक कुछ भी कह सकते हैं, ये विलायक है इसमें। और इसमें जो टेम्परेचर है यानी ताप है वो क्या है? कांस्टेंट है यानी स्थिर है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये कोई गैस है, मान लीजिए O2 गैस है। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। इस पे क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं कि ये इसमें घुले, यानी इस पे हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। यम क्या है? यानी घुली हुई गैस की मात्रा, और पी, जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी ही गैस घुलेगी। तो क्या हो जाएगा? यम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। और जैसे ये प्रोपोर्शन हटेगा तो यहाँ यम इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी यम बराबर हो जाएगा के एच इंटू पी। यही इसका फार्मूला है, यही हेनरी का नियम में यही फार्मूला आता है। अब आप पूछेंगे के एच का आंसर, जैसे ही प्रोपोर्शन हटता है यहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाता है एक, यानी इसे हेनरी नियंताक भी कहते हैं इसे। तो चलिए पहले देखते हैं यम क्या क्या शो कर रहा है। घुली हुई गैस की मात्रा, एक घुली हुई गैस की मात्रा। और जो KH है ये हेनरी नियंताक है, यानी हेनरी कांस्टेंट है। और जो P है, यानी ये P जो है प्रेशर है, प्रेशर यानी दाब, ये दाब है। वैसे इस फिगर में भी बताया गया था कि ये द्रव यानी ये था आपका विलायक, और ये O2 गैस है और इस पे प्रेशर लगाया जा रहा है। प्रेशर से इसमें गैस घुलेगी और इसमें क्या हो जाएगा? जो यम है घुली हुई गैस की मात्रा है, KH जो है हेनरी नियंताक है, और जो P है यानी गैस का दाब, यानी गैस के प्रेशर है। तो वही ये फार्मूला आता है यम इक्वल्स टू KH इंटू पी। अब हम बताते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या कहती हैं? दाब बहुत नहीं होना चाहिए, यानी प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और ताप यानी जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। और क्या कहता है? गैस की विलेयता विलायक
में कम होनी चाहिए। जो गैस की विलेयता है वो विलायक में कम होनी चाहिए। अब आता है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग जो है ये है शीतल पेय पदार्थ में, यानी शीतल पेय पदार्थ यानी ठंडे जो पेय यानी पीने वाले जो पदार्थ हैं जैसे कि कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, इसमें भी ये गैसों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है गोताखोर द्वारा सांस लेने में। गोताखोर यानी जो समुद्र में पानी के नीचे तक जाते हैं वो गोताखोर होते हैं, जो मतलब किसी चीज को ढूंढने के लिए जाते हैं, वो भी इसका प्रयोग करते हैं गोताखोर द्वारा सांस लेने में। और फेफड़ों की क्रियाविधि में, फेफड़ों की क्रियाविधि में। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और हमारे चैनल पे राउल्ट सलाह की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया से संबंधित सभी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद।